रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने किसी भी वॉल में ओपनिंग किस तरह से दिखाई जाती है ये जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम रेविट में किसी भी तरह का प्लान किस तरह से ड्रॉ किया जाता है या बनाया जाता है ये जानेंगे और सीखेंगे। तो किसी भी प्लान को रेविट में बनाने के लिए आपको पहले यहाँ से प्रोजेक्ट में से कोई भी एक फाइल या न्यू फाइल ओपन करनी है, या तो फिर आप आपकी ड्राइंग की जो भी यूनिट है उस यूनिट के हिसाब से यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी ड्राइंग की यूनिट होंगी आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके इसे ओपन कर सकते हो, या तो फिर आप जैसे ही न्यू पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स दिखा देगा, जिसमें से भी आप टेम्पलेट फाइल चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसे प्रोजेक्ट पर रखना है और ओके प्रेस करना है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो रेविट की न्यू फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। अब दोस्तों फाइल ओपन करने के बाद रेविट में कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको किसी भी तरह का प्रोजेक्ट या कोई भी ड्राइंग आप बनाते हो तो उन स्टेप को आपको करना कंपलसरी है। तो पहले आपको यूनिट सेट करना है, तो आप जैसे UN टाइप करेंगे तो यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ से सिर्फ लेंथ की यूनिट अगर सही से यहाँ पर सेट नहीं है तो उसे चेंज करना है। देन नेक्स्ट आप यहाँ से राउंडिंग को नियरेस्ट 1 इंच सेट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको इसे ओके करना है। ओके करते ही यूनिट सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको यूनिट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में यूनिट की जिसमें मैंने यूनिट के बारे में बताया उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। यूनिट सेट करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर एलिवेशन में किसी भी एलिवेशन में जाना है। देन नेक्स्ट आप जैसे ही कोई भी एलिवेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेवल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें पहले से ही डिफ़ॉल्ट 2 लेवल शो होंगी, तो आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपका लेवल का नाम होगा उसे चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको इसे ओके करना है। देन नेक्स्ट यस। लेवल का नाम चेंज करने के बाद अगर आपको कोई नई लेवल क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पर डाटम में लेवल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आपको माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही लेवल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ से मैन्युअली किसी भी हाइट पर लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको मैन्युअली इसे ड्रॉ नहीं करना है तो आपको यहाँ पर ड्रॉ में पिक लाइन का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको आपकी नेक्स्ट लेवल की जो हाइट है उसे स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट आप जैसे किसी भी लेवल पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डॉटेड में जो भी आपने ऑफसेट स्पेसिफाई किया है उस ऑफसेट के डिस्टेंस पर डॉटेड में एक लाइन दिखाई देंगी। अगर आप इस लेवल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो जहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पर एक नई लेवल आपको यहाँ पर क्रिएट होकर दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आप यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हो। नाम चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर जितनी भी लेवल क्रिएट की है और जो पहले से डिफ़ॉल्ट अपने लिए दिखाई दे रही थी वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी फ्लोर प्लान्स पर जो लेवल हमने क्रिएट किए वो भी नंबर वाइज 1 2 3 शो हो रही है। देन नेक्स्ट अब हमें ग्राउंड फ्लोर पर एक प्लान बनाना है, तो हम यहाँ से फ्लोर प्लान्स में से ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को डबल प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के टॉप व्यू पर चले जाएंगे। देन नेक्स्ट अब दोस्तों आपको किसी भी प्लान को बनाने से पहले एक रेविट में सेटिंग है उसे करना है। तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज टैब पर जाना है। मैनेज टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे आपको टेम्पररी डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन की प्रॉपर्टी शो होंगी, जिसमें हमें ये शो कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्पररी डायमेंशन ये कहाँ से शो करेगा। तो आप यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इसे सेट करने से पहले हम इसे समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ से आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे। देन नेक्स्ट वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर व्यूपोर्ट में कोई भी एक वॉल ड्रॉ करना है। और आप जब
कोई भी वॉल ड्रॉ करेंगे तो आपको उस वॉल के सेंटर पर ये कुछ डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, जो कि हमारी लोकेशन लाइन होती है। देन नेक्स्ट आप यहाँ से कमांड से बाहर आने के बाद अगर यहाँ पर लोकेशन लाइन चेंज करके ड्रॉ करेंगे तो आपने जो भी लोकेशन लाइन सेलेक्ट की है उसी हिसाब से आपको डॉटेड लाइन यहाँ पर शो करेगी जब आप कोई भी वॉल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से आप जो भी लोकेशन लाइन ऑप्शन बार में से सेट करेंगे वहीं पर आपको जहाँ पर आप वॉल ड्रॉ कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको लोकेशन लाइन शो करेंगे। और दोस्तों अब अगर आप कोई भी वॉल बनाने के बाद किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टेम्पररी डायमेंशन उस वॉल से उसकी अपोजिट वॉल तक का शो करेंगे। तो दोस्तों ये हमें सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है। और अगर आप मैनेज टैब में जाने के बाद एडिशनल टैब में से टेम्पररी डायमेंशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो टेम्पररी डायमेंशन के डायलॉग बॉक्स में आपको ये वॉल्स पर सेंटर लाइन सिलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अगर आप इसे फेसेस पर सेट करने के बाद और डोर्स को ओपनिंग पर सेट करने के बाद ओके करेंगे तो आप जब भी किसी भी वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो ये फेसेस से हमें शो कर रही है टेम्पररी डायमेंशन। तो इस तरह से आप मैनेज टैब में से टेम्पररी डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने यूनिट सेट किया है, लेवल क्रिएट की है और टेम्पररी डायमेंशन यहाँ पर चेंज की है। तो इतनी सेटिंग चेंज करने के बाद अब हम इस आर्किटेक्चर प्लान को रेविट में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसे बनाने के लिए हमें खुद की एक वॉल बनानी होगी और वॉल बनाने के लिए आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में वॉल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वॉल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में वॉल की प्रॉपर्टी शो होंगी। देन नेक्स्ट खुद की वॉल बनाने के लिए आपको यहाँ पर एडिट टाइप पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही टाइप प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको इस डायलॉग बॉक्स में से डुप्लीकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डुप्लीकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपके सामने नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप अपनी खुद की वॉल का जो भी नाम रखना चाहते हो उस नाम को टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब हम इस वॉल की स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। तो उसे चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन में स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलेगा, जिसके सामने एडिट का ऑप्शन है। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो एडिट असेंबली का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी वॉल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेयर इंसर्ट करनी है। और दोस्तों अगर आपको वॉल कैसे क्रिएट की जाती है ये पता नहीं है और उसे डिटेल में जानना है तो मैं अपनी उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप वॉल क्रिएट करने की प्रोसीजर को जान सकते हो। देन नेक्स्ट जितने भी लेयर आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उन लेयर्स को अलग अलग थिकनेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। थिकनेस प्रोवाइड करने के बाद अब हम हर एक लेयर को उसका मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर मटेरियल के बॉक्स में आप जैसे किसी भी लेयर पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा 3 डॉट का बॉक्स दिखाई देगा, जिसे आप सिलेक्ट करते ही मटेरियल ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मटेरियल ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मटेरियल को सर्च करना है। देन नेक्स्ट उस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके उस डिफ़ॉल्ट मटेरियल का डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद आपके जो भी लेयर है उस लेयर के हिसाब से आपको यहाँ पर नाम टाइप करना है। तो मैंने जो लेयर सिलेक्ट की थी वो थी इंटीरियर पेंट मेल वॉल, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको रिप्लेस दिस एसेट का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो एसेट ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आप जैसे यहाँ पर अपीयरेंस लाइब्रेरी पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो उस मटेरियल के ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होंगे, जिसमें से आपको जो भी मटेरियल चाहिए उस मटेरियल को सिलेक्ट करके आपको ओके करना है। देन नेक्स्ट इसी तरह से आपको सभी लेयर पर जो भी मटेरियल आपको अप्लाई करना है उसे अप्लाई करने के लिए आपको उस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट मटेरियल ब्राउज़र में से उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद आपको जो भी मटेरियल अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आपको सभी लेयर के लिए फॉलो करना है। सिर्फ अगर आप ब्रिक का लेयर कोई अप्लाई कर रहे हो तो उसे अप्लाई करने के लिए आपको डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पर मटेरियल ब्राउज़र में थोड़ा स्क्रॉल कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रिक कॉमन का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट ओके। इतना करते ही
आपने जो खुद की वॉल क्रिएट की है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो वॉल आपने क्रिएट की है उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। इतना करने के बाद आपको इसे ओके करना है। इतना करते ही आपने जो वॉल क्रिएट की है, आपने जो मटेरियल अप्लाई किया है, उस मटेरियल के हिसाब से एक वॉल क्रिएट हो जाएंगी और आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी वो वॉल शो हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी प्लान को बनाने से पहले अपनी खुद की वॉल रेविट में क्रिएट कर सकते हो। वॉल क्रिएट करने के बाद अब हम रेविट में प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लान बनाने के लिए दोस्तों अगर आपके पास जो भी PDF है या इमेज है उसे बार बार ओपन करके उसकी डायमेंशन देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम उस PDF को या इमेज को रेविट में इंसर्ट करेंगे। तो रेविट में इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब पर जाना है। देन नेक्स्ट इंसर्ट टैब पर जाने के बाद इंसर्ट टैब में आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा। देन नेक्स्ट आपने जहाँ पर भी उस इमेज को सेव किया है उस लोकेशन पर जाकर उस इमेज को सिलेक्ट करके आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जहाँ पर भी आपको इसे रखना है उस जगह पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट आप इसे सिलेक्ट कर कुछ इस तरह से इसकी स्केल कम कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी आपको इसका स्केल रखना है या जितनी भी आपको इसकी साइज़ कम करनी है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। अब दोस्तों हमारे पास प्लान भी रेविट में ही अवेलेबल है। अब किसी भी आर्किटेक्चर प्लान या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में लेवल सेट करना है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। लेवल सेट करने के बाद आपको यहाँ पर प्लान बनाने के लिए आर्किटेक्चर टैब में से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको डायरेक्टली वॉल बनाना स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट आपको चेक करना है जो आपने खुद की वॉल बनाई है वो आपको प्रॉपर्टी में दिखाई दे रही है या नहीं। अगर वो दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है तो आपको उसे स्क्रॉल कर सर्च करके उसे सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पर हाइट के बाद में अनकनेक्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे जिसमें आपको सभी लेवल जो हमने क्रिएट किए है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब दोस्तों हम जो प्लान बना रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक का है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करना है ताकि आप जब भी प्लान बनाएं या कोई भी वॉल क्रिएट करें तो आपका बेस लेवल ग्राउंड फ्लोर ही हो और जो सेकंड लेवल आपने यहाँ पर ऑप्शन बार में सिलेक्ट किया है उस लेवल तक की आपका सेकंड लेवल हो। देन नेक्स्ट प्लान बनाने के लिए हम किसी भी प्लान के कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो उसे स्टार्ट करने के लिए हम ऐसे ही एक डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में एक वॉल क्रिएट करेंगे। वॉल क्रिएट करने के बाद आप जब प्लान को जूम कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बालकनी की विड्थ शो कर रहा है 5 फीट और लिविंग रूम की शो कर रहा है 11 फीट इंटू 9 फीट 4 इंच। और दोस्तों जब भी आपके सामने कोई भी रूम का या किसी भी प्लान में कोई साइज़ या डायमेंशन दी हुई होती है, जो सबसे पहली डायमेंशन होती है वो आपकी विड्थ होती है और जो सेकंड डायमेंशन होती है वो आपकी लेंथ होती है। और दोस्तों अगर आप इस प्लान में देखेंगे तो जो लिविंग रूम की विड्थ है वही विड्थ बालकनी की भी होंगी, क्योंकि इन दोनों की वॉल जो है एक ही है और सिंगल है। तो हम बालकनी की विड्थ 11 फीट पकड़ कर चलेंगे। तो उसे ड्रॉ करने के लिए आप जब यहाँ पर इस वॉल के कॉर्नर पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेम्पररी डायमेंशन ये शो कर रहा है कि कहाँ से ये आपका पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा है। तो आप जैसे ही 11 फीट जो हमारी विड्थ है उसे स्पेसिफाई करेंगे तो जो टेम्पररी डायमेंशन है वो 11 फीट से आपकी वॉल स्टार्ट करना शुरू करेंगे। देन नेक्स्ट आप इसे भी अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमें इसकी हाइट नहीं पता कितनी है, तो हम इसे ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट कहीं पर भी इस वॉल की लेंथ को स्पेसिफाई करेंगे। इतना करने के बाद अब हमारे पास जो बालकनी की लेंथ है वो 5 फीट है। 5 फीट के डिस्टेंस पर हम फिर से एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो वॉल क्रिएट करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर कॉर्नर पर आना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉर्नर पर डायमेंशन शो होंगी जिसमें आपको अब जो भी टेम्पररी डायमेंशन में स्पेसिफाई करेंगे, जो भी डिस्टेंस आप टेम्पररी डायमेंशन में स्पेसिफाई करेंगे
उसी डिस्टेंस पर आपकी वॉल क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। तो अब हमारे पास विड्थ है 5 फीट, तो हम 5 फीट के लिए की एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन में 5 फीट स्पेसिफाई करेंगे। 5 फीट स्पेसिफाई करते ही जिस कॉर्नर से हमें टेम्पररी डायमेंशन शो हो रही है उस कॉर्नर से 5 फीट की दूरी पर एक वॉल क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। देन नेक्स्ट, अब दोस्तों आपको इस वॉल को क्रिएट नहीं करना है। अब अगर आप इस वॉल को जूम कर कर देखेंगे तो जो लोकेशन लाइन है वो हमारी आउटर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन हमें वो इनर की तरफ चाहिए थी। तो आपको इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है फिलहाल के लिए। देन नेक्स्ट, ड्रॉ करने के बाद आप अगर एनिमेटेड टैब में से डायमेंशन ऑप्शन सेलेक्ट करके इस बालकनी की विड्थ चेक करेंगे तो, और दोस्तों अगर आप कोई डायमेंशन चेक करना चाहते हो और ये डायमेंशन सेंटर से सिलेक्ट हो रही है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में से लोकेशन लाइन वॉल फेस पर सेट करना है। देन नेक्स्ट, आप जब इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो आपको ये 4 फीट 3 इंच शो कर रहा है, जबकि हमारी बालकनी की विड्थ है 5 फीट। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि हमारी वॉल की जो डायमेंशन है, वॉल की जो विड्थ है वो 9 इंच है। जो हमारी वॉल है अंदर की तरफ से ड्रॉ हुई, इसलिए हमारा जो वॉल की विड्थ है वो इस बालकनी की विड्थ में से माइनस होकर हमें 4 फीट 3 इंच शो कर रहा है। तो इसे प्रॉपर सेट करने के लिए आप जब इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्लिप एरो का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये वॉल फ्लिप होकर जो इसका आउटर एज है वो इसका इनर एज हो जाएगा और जो इसका इनर एज है वो उसका आउटर एज हो जाएगा। देन नेक्स्ट, आप अगर इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो ये आपको 5 फीट शो कर रहा है। तो इस तरह से अगर आपसे गलती से कोई वॉल इंटीरियर पर चाहिए थी और आउटर पर सेट हो गई, और अगर आपकी वॉल आउटर पर चाहिए थी और इंटीरियर पर सेट हो गई, तो इसे सिलेक्ट करके आप फ्लिप ऑप्शन के ज़रिए इस वॉल को फ्लिप कर सकते हो। देन नेक्स्ट, बालकनी क्रिएट करने के बाद लिविंग रूम की लेंथ है 19 फीट 4 इंच। तो आपको फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में ड्रॉ ऑप्शन में पिक लाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, ऑप्शन बार में से आपको जो भी आपकी लेंथ है या ऑफसेट आपको देना है उस ऑफसेट को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो हमारी डाइनिंग रूम की लेंथ है 19 फीट 4 इंच, तो यहाँ पर हम 19 फीट 4 इंच स्पेसिफाई करेंगे। 19 फीट 4 इंच स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन लाइन में इसे इंटीरियर फेस पर सेट करना है। इंटीरियर फेस पर सेट करने के बाद आप जब बालकनी की वॉल पर माउस को लेकर जाएंगे तो 19 फीट 4 इंच पर आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई देंगी। जैसे ही आप इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ पर आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है उस जगह पर एक वॉल का ऑफसेट आ जाएगा। देन नेक्स्ट, अब अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो आपने जो भी डायमेंशन यहाँ पर स्पेसिफाई की थी उस हिसाब से आपको ये रूम दिखाई दे रहा है। तो पिक लाइन के ज़रिए भी आप कोई भी वॉल ऑफसेट कमांड के ज़रिए क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों हमारा जो बालकनी है और लिविंग है बन गया है और हमें इसके आगे वॉल नहीं चाहिए और हमारी जो एक्स्ट्रा वॉल है हमें उसे कट करना है। तो उसे कट करने के लिए आपको यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में जाना है। देन नेक्स्ट, मॉडिफाई टूल बार में आपको यहाँ पर ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही जिस भी वॉल को आपको ट्रिम करना है उस वॉल को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक आपको ट्रिम करना है उस वॉल को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही उस वॉल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपको ट्रिम करना है, तो आपने जो पहली वॉल सिलेक्ट की है वो कुछ इस तरह से ट्रिम होंगी। तो इसी तरह से आपको दूसरी भी वॉल को ट्रिम करना है। देन नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पर 1 फीट 5 इंच की एक खटकी है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको फिर से आर्किटेक्चर टैब में से यहाँ से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस कॉर्नर से वॉल क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट करने के बाद अब दोस्तों अब हमें ये इनर साइड से चाहिए थी, लेकिन अभी ये बन रही है आउटर साइड से। तो अब इसे आपको बनाने के बाद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप जब भी बना रहे हो, अगर आपकी लोकेशन लाइन या कोई भी वॉल जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से नहीं बन रही है, तो उसे बनाने के लिए आप जैसे ही स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो वॉल है फ्लिप होकर जो आपका इनर साइड है वो आउटर पर चला जाएगा और जो आउटर साइड है वो इनर पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्पेस बटन की मदद से भी एक्टिवेट कमांड में भी
उस वॉल की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारी खिड़की की डायमेंशन है 1 फीट 5 इंच है, तो आपको इसे स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करते ही आपने जो डायमेंशन स्पेसिफाई की है उस डायमेंशन के हिसाब से ये वॉल क्रिएट हो जाएंगी। खिड़की क्रिएट करने के बाद अब हम सेकेंड वॉल क्रिएट करेंगे। सेकेंड वॉल क्रिएट करने के लिए आप जब यहाँ पर आर्किटेक्चर प्लान में देखेंगे तो जो हमने खिड़की की डायमेंशन स्पेसिफाई की थी वो आउटर एज के लिए थी, और अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो ये इनर साइड से बन रही है, लेकिन हमें इसे आउटर साइड से बनाना है। तो उसे करने के लिए आप जैसे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आउटर एज पर सेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट बेडरूम की विड्थ है 8 फीट 6 इंचेस, तो आपको यहाँ पर डायमेंशन में 8 फीट 6 इंचेस स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करते ही उस डायमेंशन के हिसाब से एक वॉल क्रिएट हो जाएंगी। वॉल क्रिएट करने के बाद बेडरूम की लेंथ है 11 फीट, तो लेंथ स्पेसिफाई करेंगे। लेंथ स्पेसिफाई करते ही यहाँ पर 11 फीट की एक वॉल क्रिएट हो जाएंगी। वॉल क्रिएट करने के बाद आपको सिंगल एस्केप बटन प्रेस करके कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद अब हम 3 फीट की दूरी पर एक वॉल क्रिएट करेंगे इस कॉर्नर से। तो वॉल क्रिएट करने के लिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि आप जब भी यहाँ पर वॉल क्रिएट करेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 फीट की दूरी पर एक वॉल क्रिएट करने में यहाँ पर परेशानी शो होंगी। तो उसे प्रॉपर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉ ऑप्शन में से एक लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन लाइन सेट करनी है, एक्सटीरियर फेस, और ऑप्शन बार में ऑफसेट सेट करना है 3 फीट का। देन नेक्स्ट अब हम इस वॉल के इंटीरियर फेस से 3 फीट के ऑफसेट पर एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो आपको इस वॉल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऑफसेट अप्लाई करना है। ऑफसेट अप्लाई करने के बाद आप इस वॉल को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए इसे चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो आपको ये 3 फीट शो होंगी, और इसी तरह से आप दूसरी भी खिड़की की डायमेंशन चेक करेंगे तो ये आपको 1 फीट 5 इंच शो करेंगे। तो इस तरह से आप एक लाइन के ज़रिए किसी भी वॉल का ऑफसेट प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। इतना करने के बाद अब हम टॉयलेट का एक रूम क्रिएट करेंगे। टॉयलेट की जो विड्थ है 5 फीट 2 इंच है, तो उसे भी हम पिक लाइन कमांड के ज़रिए क्रिएट करेंगे, और ऑफसेट में सेट करना है आपको 5 फीट 2 इंच। 5 फीट 2 इंच सेट करने के बाद अगर आप इस वॉल पर ऑफसेट अप्लाई करेंगे तो उस डायमेंशन पर ये वॉल क्रिएट हो जाएंगी। वॉल क्रिएट करने के बाद अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो ये हमें कुछ कम शो कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो ऑफसेट इस पर अप्लाई किया है उसे अप्लाई करते हुए हमने लोकेशन लाइन सेट नहीं की। ऑफसेट देने के बाद आपको लोकेशन लाइन सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस वॉल को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट फ्लिप एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। फ्लिप एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही ये वॉल इंटीरियर की जगह पर आउटर पर सेट होंगी, और आउटर की जगह पर इंटीरियर पर सेट होंगी, और आपने जो डायमेंशन स्पेसिफाई की थी वही डायमेंशन आपको यहाँ पर शो कर रही है। इतना करने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा वॉल हैं उन्हें ट्रिम करेंगे। तो उन्हें ट्रिम करने के लिए आपको मॉडिफाई पैनल में जाकर ट्रिम टू एक्सटेंड टू कॉर्नर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको इन दोनों वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल को सिलेक्ट करते ही जो एक्स्ट्रा वॉल कॉर्नर की आगे है वो सभी ट्रिम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट टॉयलेट क्रिएट करने के बाद अब हम मास्टर बेडरूम की साइज़ जो है उस साइज़ के हिसाब से वॉल क्रिएट करेंगे। तो आपको वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद बेडरूम की साइज़ है 11 फीट 4 इंच, तो आपको 11 फीट 4 इंच की डायमेंशन पर वॉल क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट अब सेकेंड वॉल क्रिएट करने के लिए आपको पहले ये चेक करना है प्लान में कि आपने जो 11 फीट 4 इंच की वॉल क्रिएट की है इंटीरियर पर है या आउटर पर है। इसे चेक करने के बाद अगर वो इंटीरियर पर है तो आपकी जो वॉल क्रिएट हो रही है उसे आपको चेक करना है, और अगर वो वॉल में जो अप्लाई किया है उसकी अंदर की तरफ आ रही है तो आपको उसे फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद अब हम इस वॉल को, जो कि हमारी लास्ट वॉल है, उसे ऐसे ही अप्रोक्सीमेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे विदाउट किसी डायमेंशन के। देन नेक्स्ट अब हम इस बेडरूम की जो लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से एक वॉल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर वॉल क्रिएट करने के लिए आपको फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद पिक लाइन, देन नेक्स्ट ऑफसेट जो आपकी लेंथ है, ऑफसेट स्पेसिफाई करने के बाद इस वॉल पर हम ऑफसेट अप्लाई करेंगे।
ऑफसेट अप्लाई करने के बाद आप अगर इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो ये आपको कुछ कम या ज़्यादा शो कर रही है। अब दोस्तों, आप अगर कोई भी प्लान बनाते हो और अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी शो होंगी, कोई डायमेंशन आपको गलत हो रहा है, गलत दिखाई दे रही है, जो आपको चाहिए थी वो नहीं शो कर रहा, तो उसे प्रॉपर सेट करने के लिए आपको प्लान पूरी तरह से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो वॉल की डायमेंशन होती है उसी वजह से आपका इनर डायमेंशन यहाँ पर आपको गलत शो होंगी, क्योंकि आपने जो वॉल क्रिएट की है, अगर आपकी वो इंटीरियर पर चाहिए थी तो वो आउटर पर आ गई, तो आपकी जो वॉल की विड्थ है वो इंटीरियर पर ऐड हो जाएंगी। और अगर आपको इंटीरियर पर चाहिए थी और अगर आपने आउटर पर सेट करके उसे क्रिएट किया, तो आपकी जो वॉल की विड्थ है वो आपको इंटीरियर डायमेंशन पर एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। तो इसे प्रॉपर सेट करने के लिए आपको सिर्फ इन सभी वॉल को सिलेक्ट करके फ्लिप एरो के ज़रिए इन्हें सेट करना है। आप जैसे ही इन्हें फ्लिप करते हुए जाएंगे तो आपने जो भी डायमेंशन यहाँ पर स्पेसिफाई की थी उसी डायमेंशन के हिसाब से और जो आपको प्लान में रिक्वायर्ड है वही डायमेंशन आपको यहाँ पर शो होंगी। तो इस तरह से आप बनाने के बाद भी फ्लिप एरो के ज़रिए इन वॉल्स को फ्लिप कर सकते हो। और अगर कोई वॉल फ्लिप नहीं हो रही है तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट जो उसका इंटीरियर कॉर्नर है उसे आउटर पर मूव करना है। इतना करते ही आपने जो भी डायमेंशन दी हुई है उसी डायमेंशन के हिसाब से आपको ये रूम दिखाई देगा। तो इस तरह से आप मूव कमांड के ज़रिए भी किसी भी वॉल को मूव करते हुए उसे प्रॉपर सेट कर सकते हो। इन्हें प्रॉपर सेट करने के बाद अब हम टॉयलेट के रूम के हिसाब से एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, अब जो बेडरूम की वॉल है और टॉयलेट की वॉल है वो एक ही है, तो हम यहाँ पर कोई भी वॉल क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि मॉडिफाई पैनल में जाने के बाद ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इन दोनों वॉल को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से भी आप ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ऑप्शन का सिलेक्ट करते हुए किसी भी वॉल को ज्वाइन कर सकते हो कॉर्नर पर। देन नेक्स्ट, अगर आप इस रूम की डायमेंशन चेक करेंगे तो जो भी आपकी आर्किटेक्चर प्लान में डायमेंशन है वही डायमेंशन आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। इतना करने के बाद अब हम इस बेडरूम के साइज़ के हिसाब से एक रूम बनाएंगे जो कि 10 बाय 10 का है। तो उसे बनाने के लिए आपको फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जब इस कॉर्नर पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर 10 फीट टाइप करना है। 10 फीट टाइप करने के बाद जहाँ पर भी 10 फीट का ऑफसेट आ रहा है उस ऑफसेट पर वॉल बनना स्टार्ट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट, जो इस बेडरूम की लेंथ थी वो भी 10 फीट थी, तो हम यहाँ पर 10 फीट ही स्पेसिफाई करेंगे। 10 फीट स्पेसिफाई करने के बाद आपको इसे पूरी तरह से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अगर आप पैसेज और इस रूम की डायमेंशन चेक करेंगे तो जो प्लान में है वही आपको यहाँ पर भी शो होंगी। बेडरूम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर भी एक खिड़की है, तो हम इस खिड़की को भी वॉल के ज़रिए क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए आपको वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट, यहाँ से आपको ड्रॉप ऑप्शन में से क्लिक लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्लिक लाइन ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी खिड़की की डायमेंशन है 1 फीट 7 इंच वो आपको यहाँ पर ऑफसेट में स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली ऑफसेट अप्लाई नहीं करना है, बल्कि लोकेशन लाइन में जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन चाहिए उस डायमेंशन के हिसाब से इस लोकेशन लाइन को सेट करना है। लोकेशन लाइन सेट करने के बाद अब आपको इस वॉल पर ऑफसेट अप्लाई करना है। ऑफसेट अप्लाई करने के बाद ये वॉल कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो इसे प्रॉपर सेट करने के लिए आपको फिर से मॉडिफाई पैनल में से ट्रिम टू एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें ट्रिम करते हुए कॉर्नर को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। इतना करने के बाद अब अगर आपने जो खिड़की यहाँ पर क्रिएट की है उसकी आप डायमेंशन चेक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर 1 फीट 7 इंच शो कर रहा है, जो कि प्लान में भी वही है। अब हम यहाँ पर टॉयलेट क्रिएट करेंगे, तो टॉयलेट की डायमेंशन है 5 फीट इंटू 7 फीट। तो आपको यहाँ से फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद क्लिक लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, ऑफसेट में 5 फीट स्पेसिफाई करना है। 5 फीट स्पेसिफाई करने के बाद आपको लोकेशन लाइन चेक करना है प्रॉपर तरीके से सेट है या नहीं है। लोकेशन लाइन चेक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफसेट अप्लाई करना है। ऑफसेट अप्लाई करने के बाद आप अगर डायमेंशन के ज़रिए इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो जो आपको टॉयलेट में चाहिए थी वही डायमेंशन आपको यहाँ पर 5 फीट शो कर रहा है। और अगर आप इसकी बेडरूम की साइज़ चेक करेंगे तो
यहाँ पर हमें ये 10 फीट शो कर रहा है और हमें प्लान में भी रिक्वायर्ड है 10 फीट। तो दोस्तों आप जब भी कोई भी प्लान बनाते हो तो आपका जो भी लास्ट रूम होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आपको उसे बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर या सही तरीके से क्रिएट नहीं हो रहा है तभी आपको पता चलता है कि आपके प्लान में बनाते हुए ही कोई गलती हुई है। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर बेडरूम की जो लेंथ है 11 फीट 7 इंच है, उस डायमेंशन पर एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो आपको फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट, वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसके कॉर्नर पर कर्सर को लेकर जाना है। जैसे ही आपको कॉर्नर से टेम्पररी डायमेंशन शो करेगा तो आपको वहाँ पर 11 फीट जो भी आपकी डायमेंशन है 11 फीट 7 इंच उस डायमेंशन को स्पेसिफाई करना है। डायमेंशन स्पेसिफाई करने के बाद अगर वॉल प्रॉपर तरीके से इंटीरियर पर चाहिए, इंटीरियर पर नहीं क्रिएट हो रही है, तो आपको स्पेस बटन के ज़रिए उसे इंटीरियर पर सेट करना है। देन नेक्स्ट, आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इस वॉल के सेकंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। इतना करते ही वॉल क्रिएट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर टॉयलेट की जो डायमेंशन है उस डायमेंशन के हिसाब से एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो टॉयलेट की डायमेंशन है 7 फीट। तो आपको फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद कॉर्नर पर माउस को कर्सर को लेकर जाते हुए जहाँ पर भी आपको टेम्पररी डायमेंशन शो कर रहा है वहीं पर 7 फीट स्पेसिफाई करना है। 7 फीट स्पेसिफाई करने के बाद अगर वॉल सही से तैयार नहीं रेडी हो रही है तो स्पेस बटन की मदद से उसे क्लिप करना है। क्लिप करने के बाद आप इसे सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करते ही वॉल क्रिएट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट, अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो आपने जो भी डायमेंशन स्पेसिफाई की थी उसी डायमेंशन के हिसाब से ये आपको शो करेगा। तो हमें जो भी प्लान हमने रिक्वायर्ड थी हमने उसी हिसाब से इस प्लान को क्रिएट किया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अगर कोई डोर है और डोर दिखाने के लिए आपको कोई भी वॉल को ऐसे ओपन रखने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसे क्लोज करना है। करने के लिए आप मॉडिफाई पैनल में से फिर से ट्रिम टू एक्सटेंड टू कॉर्नर ऑप्शन के ज़रिए इसे ज्वाइन कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आप जो हमने इमेज इंसर्ट की थी और हमने यहाँ पर जो प्लान क्रिएट किया है उसकी डायमेंशन से उस इमेज को कंपेयर करेंगे तो हमने जो भी डायमेंशन यहाँ पर स्पेसिफाई की है उस इमेज पर ये प्रॉपर तरीके से मैच हो रही है। तो आप इसे इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हुआ। अब दोस्तों प्लान पूरी तरह से क्रिएट होने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, आप यहाँ से इसे रियलिस्टिक पर सेट कर सकते हो। और रियलिस्टिक में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंटीरियर पेंट था वो आउटर पर सेट है कहीं पर, और कोई आउटर वाला पेन हमारा इंटीरियर पर सेट है। तो उसे प्रॉपर सेट करने के लिए आपको यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में पेन टूल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, आपने जो भी डुप्लीकेट मटेरियल एक्सटीरियर पेन के लिए सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपको इंटीरियर या एक्सटीरियर पेन चाहिए, उस वॉल को सिलेक्ट करते हुए उसे स्पेसिफाई करना है। इसी तरह से आप इंटीरियर पेन सिलेक्ट करना है और उन सभी वॉल पर यहाँ पर भी आपको इंटीरियर पेंट चाहिए, उन वॉल पर इंटीरियर पेंट अप्लाई करना। पेंट अप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पर भी हमने खटकी क्रिएट की थी तो वो वॉल एक ही कंटिन्यूस सिंगल वॉल है। इस वजह से जो हमने उस सिंगल वॉल पर मटेरियल अप्लाई किया है वो हमें इस कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप फिर से पेंट ऑप्शन के ज़रिए इस वॉल पर पेंट अप्लाई करेंगे तो वो पूरी सिंगल वॉल को ही पेंट करेंगे जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। तो हमें इस खटकी पर एक्सटीरियर पेंट चाहिए, तो उसे अप्लाई करने के लिए आपको इस वॉल को कट करना होगा। तो उसे कट करने के लिए आपको यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही इस कमांड को एक्टिवेट करने के बाद इसे टॉप प्लान के ज़रिए कट करेंगे जहाँ पर भी आपकी कट की है। कट करने के बाद अगर आप पेन कमांड के ज़रिए उस खटकी पर जो आपको पेन रिक्वायर है वहाँ पर पेंट अप्लाई करेंगे तो आपका पेंट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने वॉल कट की है वहाँ से उतनी। तो इस तरह से आप स्प्लिट के ज़रिए किसी भी वॉल को कट करते उस वॉल पर अलग से कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। इंटीरियर और एक्सटीरियर सेट करने के बाद अब हम इस प्लान पर डोर अप्लाई करेंगे। तो डोर अप्लाई करने के लिए आपको फिर से ग्राउंड लेवल पर जाना है। ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद इस आर्किटेक्चरल प्लान में जहाँ पर भी हमें डोर दिखाई दे रही है उसी हिसाब से हम यहाँ पर
डोर अप्लाई करेंगे। तो डोर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में डोर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही सिंगल डोर दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई अलग डोर चाहिए तो आप यहाँ से लोड फैमिली में से जहाँ पर भी आपकी रेविट की लाइब्रेरी है वहाँ से जो भी आपको डोर चाहिए उस डोर को सिलेक्ट करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको डोर चाहिए, जिस भी डिज़ाइन का डोर चाहिए, उस डोर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपने जो भी डोर सिलेक्ट किया है वो डोर आपको यहाँ पर कुछ देर में इंपोर्ट होकर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट डोर अप्लाई करने के लिए आप जब भी वॉल पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो ये आपको डोर का डायग्राम शो होगा। देन नेक्स्ट आपको इस वॉल पर पॉइंट स्पेसिफाई करके इस डोर को अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट अब दोस्तों अगर आप आर्किटेक्चर प्लान में देखेंगे तो ये हमारी आउटर वॉल पर पूरी तरह से अटैच है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लान में छोटी सी एक खटकी दिखाई दे रही है। तो ये खटकी हमें नहीं चाहिए। तो इसे सेट करने के लिए आप जब भी इस डोर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस खटकी का डायमेंशन, टेम्पररी डायमेंशन शो हो रहा है। तो आप इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस डायमेंशन को 0 कर सकते हो। 0 करते ही हमारा जो डोर है, जो हमारी एक्सटीरियर वॉल है, उससे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेम्पररी डायमेंशन चेंज करते हुए डोर की लोकेशन चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आपको इस डोर की ओपनिंग चेंज करनी है, अंदर की तरफ से करनी है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट फ्लिप एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही आपकी जो ओपनिंग है वो आउटर की जगह इनर साइड में शो होंगी। इतना करने के बाद अब आपको कोई दूसरी डायमेंशन का डोर या कोई दूसरी डिज़ाइन का डोर चाहिए तो उसे यहाँ पर सेट करने के लिए आपको फिर से डोर कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट लोड फैमिली में जाने के बाद आपको रेविट लाइब्रेरी में जहाँ पर भी आपके डोर्स हैं वहाँ से जो भी आपको रिक्वायर्ड डोर है उस डोर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है और जहाँ पर भी आपको उस डोर को अप्लाई करना है उस वॉल पर पॉइंट स्पेसिफाई करते हुए उस डोर को सेट करना है। इसी तरह से आपको सभी डोर को लोड फैमिली के ज़रिए जो भी डिज़ाइन का आपको डोर चाहिए उस डोर को लोड करते हुए इस प्लान पर अप्लाई करना है। अब दोस्तों अगर आपको ये डायमेंशन इरिटेट कर रही है, अगर कोई काम कर रहे हो आप बार बार ये बीच में आ रही है, तो आपको इन सभी डायमेंशन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट का या इरेज का। आप इसे इरेज कर सकते हो या तो फिर कीबोर्ड पर जो बटन दिया हुआ है डायमेंशन को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन को प्रेस करते हुए इन ऑप्शन को डिलीट कर सकते हो। सभी डोर अप्लाई करने के बाद अब हम इस प्लान पर विंडोज़ अप्लाई करेंगे। तो विंडोज़ अप्लाई करने के लिए आपको फिर से आर्किटेक्चर टैब में से विंडोज़ सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको अगर प्रॉपर्टी में ज़्यादा टाइप की डोर या ज़्यादा डिज़ाइन वाली डोर नहीं मिल रही है तो आप उसे भी लोड फैमिली के ज़रिए जहाँ पर भी आपकी रेविट लाइब्रेरी है वहाँ से डोर अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइन के डोर को सिलेक्ट करके इस रेविट फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद जिस तरह से हमने डोर इस प्लान पर अप्लाई किया है उसी तरह से आपको विंडोज़ भी इस प्लान पर अप्लाई करना है। विंडोज़ अप्लाई करने के बाद अगर आप इस प्लान को 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और दोस्तों हमारी जो लिविंग रूम का डोर था जो बालकनी से अटैच है वो हमें ग्लास का चाहिए था, लेकिन हमें ये वुड का दिखाई दे रहा है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको इस डोर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में एडिट टाइप पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। एडिट टाइप पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही टाइप प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर मटेरियल एंड फिनिशेस ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको डोर पैनल को चेंज करते हुए ग्लेजिंग पर सेट करना है। सेट करने के बाद आपको इसे अप्लाई एंड ओके करना है। ओके करते ही जो आपके डोर के पैनल से वो ग्लास पर सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी डोर की प्रॉपर्टी या मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारी बैल्कनी है वहाँ पर रेलिंग क्रिएट करेंगे। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको फिर से ग्राउंड फ्लोर पर जाना है। ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद अब हमें जो रेलिंग की वॉल है वो नहीं चाहिए, तो उन्हें डिलीट करने के लिए आपको इन दोनों वॉल को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद ये दोनों वॉल जब अलग अलग हो जाएंगी आपको इसे सिलेक्ट करके डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में रेलिंग का ऑप्शन मिलेगा
जिसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही रेलिंग कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस वॉल को जुड़ती हुई 2 लाइन क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने के बाद आपको इसे फिनिश वर्क करना है। देन नेक्स्ट, अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह की रेलिंग दिखाई देंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप रेलिंग क्रिएट कर सकते हैं रेविट में। अब दोस्तों, हमारी जो टॉयलेट की विंडो है, अगर आपको उसकी साइज़ या उसकी हाइट चेंज करनी है तो उसे चेंज करने के लिए आप जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में इसकी लेवल शो करेगा। देन नेक्स्ट, सील हाइट शो करेगा। तो आप यहाँ पर सील हाइट जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे उस सील हाइट के हिसाब से जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जो भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, जिस विंडो को आपने सिलेक्ट किया है उस विंडो को ये उस लेवल पर सेट कर देंगे। इस तरह से आप किसी भी विंडो की डायमेंशन सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, डोर, विंडो और रेलिंग सेट करने के बाद अब हम इस प्लान पर फ्लोर अप्लाई करेंगे। तो फ्लोर अप्लाई करने के लिए आपको फिर से ग्राउंड फ्लोर पर जाना है। ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद आपको फ्लोर कमांड एक्टिवेट करना है। फ्लोर कमांड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर भी आपको फ्लोर की एज चाहिए। उस वॉल पर पॉइंट स्पेसिफाई करते हुए फ्लोर अप्लाई करते हुए जाना है। और अगर दोस्तों कहीं पर भी पॉइंट स्पेसिफाई नहीं होता है तो आप डायरेक्टली कमांड में से बाहर आने के बाद फिर से आपको फ्लोर कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट, आप रेक्टेंगल की मदद से इस फ्लोर को क्रिएट कर सकते हो। फ्लोर क्रिएट करने के बाद फिनिश एडिट मोड को ऑफ कर देना है। देन नेक्स्ट, आप अगर इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, अगर आप इस फ्लोर की विड्थ या थिकनेस कम करना चाहते हो तो आपको इस फ्लोर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में एडिट टाइप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पर थिकनेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेसिफाई कर सकते हो। स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ से मटेरियल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको मटेरियल यहाँ पर फ्लोर के लिए चाहिए उस मटेरियल को सिलेक्ट करके इस फ्लोर पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको मटेरियल इस फ्लोर के हिसाब से सही लगे उस मटेरियल को सिलेक्ट करके आपको उसे सेट करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी रेविट फाइल में किसी भी तरह के प्लान को प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।